विद कनिष्का। तो गाइस आज हम इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th और चैप्टर नंबर 12 है साइंस में फॉरेस्टर लाइफ लाइन। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1, ठीक है। ये पार्ट 2 है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क बताना पड़ा तो इसलिए मैंने वीडियो वहाँ पर एंड कर दी थी और अब हम यहाँ से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम इधर तक, ठीक है। अब हम इधर से पढ़ेंगे। प्रोफेसर अहमद कॉल्स दैट चिल्ड्रन दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो जब प्रोफेसर अहमद है उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादा ना फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाना है, वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं। पहली एंड भूजो रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट। तो मतलब भूजो को और पहेली को याद आया कि उन्होंने तो पढ़ा है जो है किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। तो एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास सिक्स में पढ़ा है। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उनको याद आया कि उन्होंने सीखा था कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है, होम प्रोवाइड करता है। तो आज उन्होंने ये देखा कि कैसे प्रोवाइड करता है। ये एक फॉरेस्ट का व्यू आप यहाँ इस ऊपर टॉप पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको पूरा फॉरेस्ट जितना भी आपको देख रहे हैं, पूरा जितना भी फॉरेस्ट है ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट आपको विजिबल होगा। ये एक व्यू है फॉरेस्ट का। देन अब यहाँ पर एक पिक्चर है कि फॉरेस्ट, तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में भी आपको देखिए दिखा रखा है कि कैसे फॉरेस्ट जो है एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। देखिए जो ये मंकीज़ वगैरह होते हैं, स्लोप वगैरह होते हैं, इन सबको जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ का होता है फॉरेस्ट में, तो ये ट्रीज़ ही उनको रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स को भी जो है फॉरेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग एनिमल्स फॉरेस्ट के अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इस तरह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो उनको जो है हैबिटेट प्रोवाइड करता है। अब ये कुछ फॉरेस्ट के एनिमल्स है, जैसे कि देखिए बोर हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा अच्छे से क्या है। एंड ये एक और मतलब एनिमल है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये बैम्बू का ट्री है, ये नीम ट्री है, ठीक है। ये वाला शीशम है, ये वाला सैमिल है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीज हैं, आपको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ना वो आगे बढ़ते हैं। अब है आगे द लैंड वेयर द चिल्ड्रन, ठीक है। लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग अनइवन एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज। तो अब जो बच्चे थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जहाँ पर वो चल रहे हैं ना, वो जो रास्ता है, जो पाथ है, वो बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनसे घिरा हुआ है। टिब्बू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सैमिल, शीशम, नीम, पलाश, फेग, ठीक है, खार, आंवला, बैम्बू और कचनार। तो जो टिब्बू था उसने हेल्प करी उनको ये सारे जो भी ट्रीज हैं उनको ढूंढवाने में। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, सर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने उनको जो सर्ब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, ग्रासेस होती है वो भी दिखाएंगी। यहाँ पर ये भी आपको मिल जाता है, ठीक है। नाउ द फॉरेस्ट फ्लोर एंड गार्डन वर ऑल्सो, जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, फॉरेस्ट मतलब ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला एरिया, यही होता है फॉरेस्ट का फ्लोर, ठीक है। एंड ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स। तो जो फॉरेस्ट का फ्लोर था मीन जहाँ पे वो चल रहे थे वो भी बहुत अलग अलग तरह के जो क्रीपर्स होते हैं उनसे कवर्ड था और क्लाइंबर्स से। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। तो मतलब वो फॉरेस्ट इतना घना था कि जो सनलाइट है ना वो उसके पास भी नहीं, मतलब ट्रीज के आसपास आर पार भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से जो अंदर का फॉरेस्ट का सारा व्यू था बहुत ज़्यादा मतलब डार्क डार्क सा था। एक्टिविटी 12.1, observe the various things in your home and mark the list who are made from material which have been obtained from the forest। तो मीन्स आपको अपने घर के सारे जो सामान है उनको देखना है और फिर उनमें से लिस्ट बनाने की कौन कौन से सामान हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद you might have many wooden items on your list like plywood, fuel, ठीक है, वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। तो मीन्स आपके घर में आपको ये सारे आइटम्स मिल जाएंगे। अब देखिए वुड तो ऑब्वियसली हमें जंगल से मिलती है, फ्यूल भी हमें वहाँ से मिलता है, माचिस भी वहाँ से, मतलब
अधिकतर चीज़ें हमें वहाँ से मिलती है। डू यू नो दैट गम ऑल सेपरेट फुलर्स एनिमल मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये जो जैसे कि स्पाइसेस हो गए, जो मसाले हो गए, मेडिसन हो गए, ठीक है, और जो एनिमल्स इसको खाते हैं वो सब भी हमें फॉरेस्ट में ही अवेलेबल मिलेगा। देन हमारे पास है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी मतलब आपको ना अभी जो एक नीचे टेबल दी गई होगी 2.1, आपको उसमें ना जो प्रोडक्ट है उनके बेस को मार्क करना है, ठीक है। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन। तो आपको उसका हर एक प्लांट का एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, उसको टेबल को और एग्जाम्पल के थ्रू फिल करना है, मीन्स उसमें और सारे एग्जाम्पल लिखना है और उसको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर हम टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर है प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। तो देखिए बैम्बू हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, जैसे बैम्बू हो गया, शीशम हो गया, नीम हो गया, सैंडलवुड हो गया। तो ये प्लांट्स हैं और इनसे क्या क्या मटेरियल्स है, टिम्बर, मेडिसन, आपको ये सब कुछ चीज़ें दिखनी है, ऑब्टेंडेड, ठीक है। देन आपके पास ये देखिए गम, कैचेचू, वुडन स्टैचू, सीलिंग वैक्स और ये हनी, ठीक है। तो एंड सम ग्रो अप इनटू द ट्रीज, मीन्स अब क्या है कि जैसे कि शीला वंडर्ड, शीला, अब देखिए शीला है, शाइला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। तो मीन्स अब जो शाइला मीन्स उनमें से ही जो बच्चे हैं उन सब में से, उनमें से एक बच्ची है छोटी सी, वो कहती है, मतलब वो वंडर करती है, मीन्स वो सोचती है कि अब जंगल में ऐसा तो नहीं है कि लोग रहते हैं जंगल के अंदर, तो इन जो पेड़ है जंगल में इनको उगाता कौन है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि नेचर में जो और भी ट्रीज है ना, वो इतने सारे जो क्या बोलते हैं क्या, हाँ, वो इतने सारे जो है सीड को प्रोड्यूस करते हैं, जिस जबकि वो, ठीक है, वो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट है तो मैं ब्लू से कर रही हूँ। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर दैम germinate and develop into seedling sapling, some grow up to into trees। तो अब जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बताया है कि जो ये जैसे बीज है, अब वो बीज ज़मीन पे गिरेगा सूखने के बाद, तो जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल एक तरह से सोर्स बनेगा, वैसे तो है ही पर वो उनके लिए भी बनेगा नेचुरल सोर्स, और उनको सारी कंडीशन प्रोवाइड करेगा वो, जिससे कि वो एक प्लांट में ग्रो हो पाए। और कुछ जो है ट्रीज में भी बन जाते हैं, कुछ सैपलिंग्स या सीड्लिंग्स भी बन जाते हैं। तो उन्होंने ये उनको रिप्लाई करा, ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये वाला, उन्होंने बताया ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम्प इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। मीन्स ये देखिए जैसे कि ये एक ट्री है, अब इसमें क्राउन क्या होगा, इसमें ट्री के क्राउन भी होते हैं। देखिए ये स्टेम्प है, ये वाली, इसके ऊपर का ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये वाला पूरा, ये है आपके क्या है, ये है ट्री के क्राउन, मीन्स स्टेम से ऊपर वाला एरिया जो हमारा होता है उसको हम बेसिकली स्टेम पे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो अधिकतर ब्रांची पार्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा लाइक तो घना होगा या फिर बहुत ज़्यादा घना नहीं होगा, दो ही कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ तक होपफुल आपको समझ में आया होगा मैं जो समझा रही हूँ। नहीं आया तो आप फिर से देख लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। देन है यहाँ पर, ओके, देन है कि प्रोफेसर अहमद, अब जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बच्चों से पूछा कि जो ये ब्रांचेस है ट्री की, आप उनको देखो, और ये जो रूफ़ है ना, रूफ़ छत की तरह जो बनी हुई है क्या है। तो अब देखिए उन बच्चों ने देखा तो उन्हें तो समझ में नहीं आया क्या, तो उन्होंने, जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने उन्हें बताया कि tall trees look like a roof over the other plants in the forest, he told them, that is called canopy। तो जो देख मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पर प्लांट्स हैं, मैं आपको एक इसको समझाने के लिए ट्राई करती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कैनोपी, ठीक है, खासकर केवी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं, ये पहले यहाँ से ट्रीज़ हैं। अब जब देखा होगा कि एक ट्री के ऊपर एक ट्री है, तो ये क्या कहलाएगा, कैनोपी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मीन्स दूसरे ट्री के ऊपर अगर जैसे मान लीजिए टॉल ट्री लुक
like a roof over the other plants in the forest. He told them that this is called canopy. ये canopy होती है. Activity 12.2 visit a forest or a park in your neighborhood. अब आपको अपने neighborhood में आसपास जाके या तो एक forest या फिर एक भी नेबरहुड को ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम. अब आपको जो ट्री जो है उनको देखना है और कुछ ट्रीज ढूंढने भी. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज. तो आप उन ट्रीज को ढूंढने के लिए आप किसी जो बड़े होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं या फिर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं. लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ द ट्रीज. अब आपको बताना है कि जो वो ट्री आपने फाइंड किया उसमें क्या होता है, लाइक क्या किस तरह के फ्रूट्स आते हैं, किस तरह का होता है सब कुछ. तो देन प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट द ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज. तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये भी बताया कि जो ट्री है ना उनकी क्राउन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं. दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट. ये प्रोसेस फॉलो होता है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सी लेयर बन जाती है. देखिए ये देखिए. और उसको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरेज. ठीक है. जाइंट एंड टॉल ट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड द टॉप लेयर फॉलोड बाय shrubs and herb grasses and formed the lowest layer. तो इस तरह से मतलब ये ऊंचे नीचे जो होता है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक ट्री का इतना साइज है तो दूसरे ट्री का भी इतना ही होगा. वो उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है. लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप किचन में मतलब हर एक चीज़ फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप की होती है. अब अंडर स्टोरेज और कैनोपी समझते हैं. तो कि कैनोपी जो होती है जैसे ये वाली है, ये इतना पार्ट है, जैसे मैं उसको जूम करके दिखाती हूँ. ये देखिए यहाँ तक ये वाला जो ब्रांच है इसका इतना पार्ट है. पर ये क्या है कि ये जो है दूसरे ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो ये हो गया कैनोपी. अंडर स्टोरेज क्या होगा, अंडर स्टोरेज होगा जब ये बहुत सारे जो ट्रीज है देखिए जैसे हॉरिजॉन्टल लेयर क्रिएट कर रहे हैं. देखा आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये होगा आपका अंडर स्टोरेज. देन would we see similar kind of trees in every forest? क्या हमें इस तरह के ट्रीज सभी फॉरेस्ट में मिलते हैं? आस्क भुजो ने पूछा. प्रोफेसर एमएस सेड नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएबल टाइप्स इन द टाइप्स ऑफ ट्री. मीन्स ऐसा नहीं है कि हर एक ट्री जो है बिल्कुल सेम ही होगा, वो अलग साइज के हो सकते हैं, अलग प्रकार के हो सकते हैं. द टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट. ऐसा नहीं है कि ट्रीज ही अलग होते हैं, फॉरेस्ट भी अलग होते हैं. अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड ऑन. मतलब जो बच्चे थे उन्होंने देखा कि जो बटरफ्लाइज हैं वो इधर से उधर जा रही हैं, फ्लावर्स के ऊपर जा रही हैं, उनका नेक्टर चेक कर रही हैं. तो उन्होंने ये सब वहाँ पर देखा. नाउ नेक्स्ट है दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस. तो उन्होंने बुशेस को भी देखा. ठीक है. वाइल डूइंग देयर हेयर एंड क्लोथ्स एट सीड्स एंड फ्रॉम चिकिंग टू देम. तो उन्होंने देखा कि जो सीड होते हैं, जो बीज थे वो उनके कपड़े से चिपक चुके थे. दे हैव फ्रॉम across numerous insect. उन्होंने अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स के बारे में जाना जैसे स्पाइडर्स, स्क्वायरल्स, ants एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द bark ऑफ द ट्रीज. उन्होंने अलग अलग जगह पे फॉरेस्ट के अलग अलग तरह के एनिमल्स को पाया है. दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दिस क्रिएचर्स. उन्होंने उनकी ड्राइंग भी बताई. ठीक है. और जो वो क्या बोलते हैं, जो फॉरेस्ट का ग्राउंड था वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे मतलब काल बिल्कुल डार्क सा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे डार्क कलर के पत्ते क्योंकि नीचे गिरे हुए थे. ठीक है. तो वो डार्क लग रहा था बहुत ज़्यादा और ऐसा लग रहा था वो बहुत सारे जो बेकार लीव्स है उनका जो है क्या था, लेयर थी. ठीक है. द डिकेइंग मैटर वॉज मोस्ट एंड वार्म. और जो डिकेइंग मैटर था वो बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट था और वार्म था, गर्म था. चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन. तो बच्चों ने अलग तरह की जो है सीड्स वगैरह उठाई और उनका अपना कलेक्शन किया. और जब वो उस फॉरेस्ट के फ्लोर पर चढ़ लेते तो उनको लगा तो बिल्कुल स्पॉन्जी कार्पेट में बहुत सॉफ्ट उन्हें वो लग रहा था. ठीक है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
कि जो डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है, जो ख़राब चीज़ होती है, क्या वो हमेशा गर्म रहती हैं? तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने कहा कि बच्चों चलो इसके लिए एक एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए फॉरेस्ट का फ्लोर कुछ इस तरह से होता है। देखिए बहुत सारे, आपने देखा होगा कितने सारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्ते ही पत्ते गिरे हुए हैं। तो ये होता है हमारा फॉरेस्ट का फ्लोर। 2.3 ड्रॉ डिग अ स्मॉल पिट। आपको एक गड्ढा खोदना है जिसमें आपको वेजिटेबल वेस्ट रखना है और उसके ऊपर से उसमें मिट्टी डाल देनी है, सब पानी डालना है। 3 दिन के बाद हमें उसकी जो हमने उसके ऊपर मिट्टी डाली थी उसे हटाना है। और अब फिर आपको देखना है कि जो गड्ढा है क्या वो अंदर से गर्म है। तो पहेली ने पूछा, पहेली ने कहा कि देयर आर सो मेनी ट्रीज हेयर, तो हमें बहुत सारे ट्रीज है और ये जो बहुत सारे यहाँ पर फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। तो आपको क्या डिफरेंस मिला कि हम व्हाट डिफरेंस विल मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर द फैक्ट्री। तो उन्होंने कहा कि बताओ यहाँ पर इतने सारे तो जंगल वगैरह हैं, तो अगर हम थोड़ा सा काट देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि जो ट्रीज़ वगैरह जो आपने तो पढ़ा ही होगा, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और सेप्टोट्रॉप्स के बारे में आपने ये भी देखा कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं वुड। और जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो हार्बीवोरस हो या कार्निवोरस होता है, वो सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे? प्लांट के लिए, फूड, प्लांट पर फूड के लिए। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय ऑर्गेनिजम्स एंड, जैसे तो जो एनिमल्स कुछ खाते हैं वो दूसरे एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। जैसे कि ग्रास, जो घास होती है, वो कोई इंसेक्ट खा लेते हैं और इंसेक्ट्स को फ्रॉग खा लेते हैं, फ्रॉग को स्नेक्स खा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ना, और स्नेक्स को ईगल खा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने देखा होगा फूड चेन होती है। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरह की फूड चेन होती है, एक दूसरे से मिली होती हैं। अगर उनमें एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जब फ्रॉग स्नेक को खा ले, तो ऐसा हो गया ये हमारे जो अदर जो दूसरे फूड चेन है उनको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हर एक जो पार्ट है फॉरेस्ट का, चाहे कुछ भी हो, वो दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम एक भी कंपोनेंट जो है फॉरेस्ट का रिमूव कर दें, तो जो फॉरेस्ट है वो अच्छे से हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हमने एक पार्ट रिमूव करा है इसलिए। अब इस पिक्चर में देखिए आपको दिखा रहा है कि रिलेशन कैसा होता है। देखिए जो ब्लू ब्लू सा ये पानी है, ये मिट्टी है, ये डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर से भी आएगा क्या होता है, न्यूट्रिशन साइंस बहुत सारी मिट्टी में। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आई, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर इन्होंने दे दी हमें। तो यहाँ पर आपको पूरी फिगर बना के दिखा रखी है कि कैसे हमारा ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है।